हेलो फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर शैलेश संचेती, एमडी होम्योपैथ फ्रॉम पुणे। आज हम बात करेंगे स्क्लेरोडर्मा के बारे में। स्क्लेरोडर्मा ये बीमारी में स्किन का थिकनेस और हार्डनिंग होती है। साथ ही साथ अगर सीवियरिटी बढ़ जाती है तो ये आपके इंटरनल ऑर्गन, हार्ट, किडनी, लीवर, इन सब पे भी इसका इम्पैक्ट आता है और उसके अंदर भी सेम तरीके की सिचुएशन होती है। स्क्लेरोडर्मा ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। इसी के साथ साथ इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, तो जॉइंट्स पेन होते हैं, पेशेंट्स के उंगलियां, पैर, इसके अंदर काला नीला होना, यानी कि जिसको रेनॉल्ड्स डिसीज हम बोलते हैं, वो सिम्टम्स आते हैं। साथ ही साथ हाथ पैरों पे सूजन आती है। किसी किसी केस में सीवियरिटी के हिसाब से हार्ट को इम्पैक्ट आने की वजह से हार्ट पंपिंग भी वीक होता है। मेरे पास जो पेशेंट है उनके अंदर किडनी को भी इम्पैक्ट बैठा है और उनका किडनी भी डायलिसिस यानी कि क्रॉनिक रीनल फेलियर में पहुंच गया है। इसी तरीके से बाकी के भी कंप्लेंट्स इस स्क्लेरोडर्मा इस बीमारी से शरीर में आते हैं। स्क्लेरोडर्मा इस बीमारी को किस तरीके से डायग्नोस किया जाता है, तो स्क्लेरोडर्मा के लिए फिजिकल सिम्टम जो पेशेंट्स के हैं, प्रेजेंटेशन जो है, साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होते हैं जिसको टेस्ट करके स्क्लेरोडर्मा इस बीमारी को कंफर्म किया जाता है। बाकी अदर साइंसेस में इसका एज सच कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है जो कि वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे अगर आप बोलते जॉइंट पेन है तो बोलेंगे कि जॉइंट पेन जॉइंट वाले हड्डी के डॉक्टर्स को दिखाओ। आपको अगर बोलेंगे किडनी की शिकायत हो रही तो बोलेंगे किडनी के डॉक्टर को दिखाओ। हार्ट की शिकायत हो बोलेंगे हार्ट के डॉक्टर को। लेकिन मेरा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग और जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जिसके अंदर स्क्लेरोडर्मा ये ऑटो इम्यून पूरे शरीर को रहने वाली बीमारी है, तो बीमारी को ट्रीट करना चाहिए ताकि सिस्टम ट्रीट हो जाए, ना कि सिम्टम को ट्रीट करेंगे तो सिस्टम ट्रीट होने के चांसेस नहीं है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि किसी बंदे को बुखार आया है तो बुखार को दवाई देंगे या मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू जो है उसका कॉज फाइंड आउट करके उसको ट्रीटमेंट देंगे। तो सेम वे हम यहाँ पे स्क्लेरोडर्मा को ट्रीट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम के जो बाकी के सिम्टम्स हैं या उसकी तकलीफ़ें हैं वो कम हो जाती है। इसके लिए कोई ऐसा एज सच एज फैक्टर रिकमेंडेड नहीं है कि इस एज में ये बीमारी होती है। अच्छा, इसके अंदर जेनेटिकली बहुत बार हमने पेशेंट्स के अंदर देखा है कि किसी लास्ट जनरेशन को था क्या, फिर आपको है क्या, तो एज सच मेरे अनुभव के हिसाब से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पिछले जनरेशन को हो तभी वो आपको आएगा। अच्छा, इसके अंदर होम्योपैथिक मेडिकेशन में एक पॉजिटिव स्कोप है जिसके अंदर डिसीज़ के सिम्टम्स, तकलीफ़ें और जो पेशेंट जिस सिचुएशन से गुजरता है, जैसे उसका वैक्सी फेस हो जाता है, वैक्स की तरह उसके फेस के एक्सप्रेशंस गायब हो जाते हैं। मैंने देखा कान छोटा हो गया है, लिप्स पतले हो गए हैं, आंखें छोटी हो गई है, या बॉडी ऐसी पूरी स्टिफ हो गई है, ऐसे उंगली ऐसे अकड़ सी गई है। इन चीज़ों में साथ ही साथ जो स्किन के हेयर लॉस हो गए हैं, पूरे बॉडी पे के हेयर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जैसे अंडर आर्म्स के, हाथ के, पैर के, वो हमारे ट्रीटमेंट से पेशेंट को पॉजिटिवली चेंज मिला है। हाँ, ये बात सही है कि ऑटो इम्यून डिसीज़ है, लेकिन दैट डजंट मीन कि उसके लिए कोई ट्रीटमेंट पार्ट नहीं है। सो एडवांस होम्योपैथी में स्क्लेरोडर्मा के बारे में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। एक बार जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो उसके साथ में भी ये ट्रीटमेंट आप ट्राई कर सकते हो, जिससे कि आपको ये ध्यान में आएगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन आपके लेने से आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया है। अगर आपको स्क्लेरोडर्मा का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।